द टॉपिक इज़ सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट का टॉपिक हम कैसे बनेंगे? प्रिज्मेटिक बार के अंदर आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। सब लोग प्रिज्मेटिक बार है और इसमें पूछा है सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन आएगा। तो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन होता है स्पेसिफिक वेट। व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट का मीनिंग होता है हर एक दाने का वेट कितना है। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द होल बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और स्पेसिफिक वेट किसी के लिए भी डिफाइन हो सकता है, जैसे कि कोई भी आड़ी टेढ़ी बॉडी हो, आड़ी टेढ़ी कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी हो, तो वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। तो अगर हम पूछे बोले फिर जैसे कि ऐसे कोई भी बॉडी हो, इसके लिए स्पेसिफिक वेट के है, तो समझ लो इस पार्ट का वेट निकालना है तो कुछ नहीं, के इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये हो जाएगा वेट ऑफ दिस पार्ट। सो इधर भी ऐसा ही होगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलवेज टेक एक्स फ्रॉम फ्री एंड, इधर से जहाँ से बंद है वहाँ से नहीं, यहाँ फ्री एंड से। एलोंगेशन ऑफ दिस कंपोनेंट ड्यू टू लोड बिलो इट, इस कंपोनेंट में एक्स एक एक्स उस पर जाकर हमने डी एक्स का एक कंपोनेंट लिया है, उसमें एलोंगेशन किसकी वजह से आएगा? जो उसके लोड बिलो होगा। लेट के बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस बॉडी, के इज इक्वल वेट ऑफ द बॉडी अपन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू, बोला भी हर दाने का वेट होता है, तो के इंटू इसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है? एरिया इंटू डी एक्स, के ए इंटू वेट ऑफ दिस। अच्छा वेट इसका नहीं, इस उस पर वेट किसका है, मतलब सॉरी इस जो है इस पर किसका वेट की वजह से इलोंगेशन आएगा? नीचे वाले के से। तो नीचे वाला वेट है कितना? के इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, एरिया इंटू एक्स, के एक्स। तो इसका एफ बी डी है ये, तो पी एल अपन ई से इसका एलोंगेशन स्मॉल एलोंगेशन आएगा कंपोनेंट का, के एक्स डी एक्स अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। और एरिया ऑफ दैट पी एल अपॉन ए, लोड ऑन दिस कंपोनेंट स्मॉल स्ट्रिप जो है के एक्स, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल दिस इज इक्वल टू डी एक्स, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू ए बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म एरिया इंटू ई। सो अगर हमें पूरे का इसमें ये आ रहा है एलोंगेशन ड्यू टू दिस स्मॉल लोड ऑन दिस, सॉरी एलोंगेशन ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप ड्यू टू दिस लोड, तो पूरे उसका निकालना हो तो जीरो से एल इंटीग्रेट करें, के एक्स डी एक्स अपन ई, तो आ जाएगा के एल स्क्वायर अपन टू ई। नाउ वी नो के इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो के इज इक्वल टू वेट ऑफ द फुल बॉडी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द फुल बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ द फुल बॉडी इज अपन वॉल्यूम ऑफ द फुल बॉडी कितना है? ए इंटू एल। सो के एल इज सॉरी के इज इक्वल टू वेट अपॉन ए एल। जब हम उसको यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई एलोंगेशन आ जाएगा स्मॉल स्ट्रिप का, सॉरी स्मॉल स्ट्रिप का नहीं, पूरे कंपोनेंट पे ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि बताओ कि यहाँ का एक जो प्लेन है उसका, अगर हमें पूछे बताओ कि यहाँ एक जो प्लेन है स्मॉल स्ट्रिप है उसमें कितना एलोंगेशन आएगा, सिर्फ इसी पार्ट का इतना एलोंगेशन कितना आएगा, तो ज़ीरो से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है समझ लो z, ज़ीरो से z वेट ऑफ द पार्ट बिलो इट, के इंटू ए इंटू जेड, और ये छोटा वो है डी जेड अपॉन एरिया इंटू ई, पी एल अपॉन ई। सॉरी मैंने इक्वेशन थोड़ी रॉन्ग लिख दी। इक्वेशन होगी समझ लो, एक पहले लिखो जनरलाइज एट एक्स पे डी एक्स का होगा तो कितना होगा, के वेट कितना है, के इंटू ए इंटू एक्स, और इसका एलोंगेशन कितना होगा डी एक्स अपॉन ए पी एल अपॉन ए। अगर बोला है कि z लेंथ पे होगा तो ज़ीरो से z, मतलब यहाँ का जो स्ट्रिंग है यहाँ का जो प्लेन है वो इतना एलोंगेट करेगा, और फुल एलोंगेट करना हो तो ज़ीरो से l, और सिर्फ यहाँ बगल वाला करना हो तो ज़ीरो से दिस। और इसी का देखो वन इम्पॉर्टेंट थिंग,
ये जो ज़ीरो पे जो प्लेन है, ज़ीरो से ज़ीरो मतलब ज़ीरो, तो मतलब यहाँ अगर पॉइंट सी होगा, यहाँ पे अगर तुम खुद लेट जाओगे तो तुम्हारे में कोई इलोंगेशन नहीं आने वाला। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब यहाँ पे तुम पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ने वाली। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी इधर, और स्ट्रेस पड़ेगी ऐसे, लीनियरली स्ट्रेस पड़ेगी, लीनियरली स्ट्रेस बढ़ती रहेगी। क्यों? स्ट्रेस होती क्या है? लोड अपॉन एरिया। तो इस प्लेन पे यहाँ जो आदमी लेटा है उस पर लोड कितना पड़ रहा है, खिंचाव कितना हो रहा है? लोड पड़ रहा है वेट ऑफ द फुल बॉडी, जो होगा के इंटू ए इंटू एल अपॉन एरिया। तो इस पर स्ट्रेस आएगी के एल, और इस पर स्ट्रेस आएगी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे खींच कोई नहीं रहा है। ठीक है, देखो खींचना ही है, दिस इज़ द ट्रिक टू थिंग, दबाना नहीं या खींचने का। देखो खींच ये रहा है, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है। तो यहाँ पे स्ट्रेस ज़ीरो, यहाँ पे स्ट्रेस के इंटू एल, ऐसे स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इस पे स्ट्रेस पूछे तो कुछ नहीं, इस पूरे का लोड अपॉन एरिया ऑफ दिस प्लेन, ये आ जाएगा स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन। यहाँ आदमी जो लेटा होगा उस पर कितनी स्ट्रेस पड़ रही है, और स्ट्रेस लीनियर आएगी। अब ये है कोनिकल कंपोनेंट। अब इस पर सेल्फ वेट की वजह से इसमें फुल एलोंगेशन कितना आएगा। तो सेम स्टेप, पहली बात एक्स यहाँ से लो फ्री हैंड से, तो हमें चाहिए वेट ऑफ दिस पार्ट। तो वेट ऑफ दिस पार्ट कितना होगा? के इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, जो होता है एरिया ऑफ दिस, समझ लो लेट इट बी ए इंटू एक्स। तो इलोंगेशन ऑफ दिस ड्यू टू दिस स्ट्रिप ड्यू टू दिस वेट, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन एरिया ऑफ दिस। अब फुल चाहिए तो ज़ीरो से एल, तो ये आ जाएगा के एल स्क्वायर अपॉन 6E। अगर के को मैं हटा दूँ, के को लिखूँ मैं वेट ऑफ द फुल बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फुल बॉडी, तो वेट अपॉन 1/3 एरिया इंटू एल, तो ये हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा WL अपॉन 2AE। तो पूरी सेल जिसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा इतना। अगर हमें सिर्फ पूछता है कि बताओ सिर्फ इस, देखो यहाँ भी हर प्लेन का एलोंगेशन अलग अलग होगा, क्योंकि हर प्लेन पे हर स्ट्रिप पे लोड अलग अलग लग रहा है। जो स्ट्रिप यहाँ होगी उसका एलोंगेशन होगा WL अपॉन 2AE, जो स्ट्रिप यहाँ पे होगी उसका एलोंगेशन अलग होगा। ये जो है वो टोटल एलोंगेशन देता, पूरी बॉडी का एलोंगेशन कितना हो जाएगा, पूरी बॉडी कितना एलोंगेट करेगी। और जानना हो इस स्ट्रिप का एलोंगेशन कितना होगा, तो यही लिखो फॉर्मूला और इंटीग्रेट करो 0 से h/2, तो ये कितना नीचे आएगा। एक और बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर वो पूछे बताओ सेल्फ वेट की वजह से पूरा एलोंगेशन कोन का कितना होगा, तो वो होगा WL अपॉन 2AE या फिर KL स्क्वायर अपॉन 6AE। और अगर पूछे वो कि यहाँ जो स्ट्रिप है उसका एलोंगेशन कितना होगा, एक और मिनट, यहाँ पे जो स्ट्रिप रखी होगी वो जितना नीचे आएगी, यहाँ पे जो पॉइंट होगा B, वो जितना नीचे खींचेगा उतना ही पूरा कोन नीचे खींचा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ B स्ट्रिप कितना नीचे आई है, तो उसकी वैल्यू होगी यही। इसको भूल जाओ, ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा याद रखना, ये आसान है, KL स्क्वायर अपॉन 6AE। अगर पूछे यहाँ की जो स्ट्रिप है वो कितना नीचे आई होगी, तो पहले हटाओ सबको, इसको मानो बेस, करो 0 से, समझ लो h/2 हाइट पे हैं, और इसका वो लिखो फिर से फॉर्मूला k इंटू 1/3 AX dx अपॉन E। तो इससे आ जाएगा KL स्क्वायर अपॉन 24E, KL स्क्वायर अपॉन 24, एक सेकेंड सॉरी, सो उसका आंसर होगा KL स्क्वायर अपॉन 24E। तो उस प्लेन इतना नीचे आएगा, हर प्लेन अलग अलग नीचे आएगा।
पर टोटल जो समीशन होगा वो होगा फिर लास्ट में जाकर KL² अपॉन 6E। मतलब ये प्लेन, ये पॉइंट की बहुत माथा पच्ची हो गया। इधर करते देखो, अगर क्वेश्चन बोलता है कि बताओ यहाँ के जो आदमी होगा वो कितना खींचेगा, वो खींचेगा KL² अपॉन 6E के हिसाब से। यहाँ पे जो आदमी लेटा होगा वो कितना खींचेगा, वो होगा KL² अपॉन 24E, जो मतलब मिड पे है। और यहाँ वाले इंसान पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। ये अगर ये जो है मतलब यहाँ का अगर एक स्ट्रिप रख दूँ मैं, ये स्ट्रिप रख दूँ मैं, ये स्ट्रिप ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये स्ट्रिप ऐसे नहीं होगी। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, यहाँ अगर मैं एक स्ट्रिप रख दूँ ऐसी इतनी ही डायमेंशन की, तो खींचा के इतनी बड़ी हो जाएगी। यहाँ रख दूँ तो ये खींचा के KL² अपॉन 24E की हो जाएगी। और यहाँ पे एक रख दूँ मतलब जस्ट इसके यहाँ पे, तो उसमें बिल्कुल ये देखोगे तो माइक्रोस्कोप से इतनी की इतनी ही रहेगी, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा स्ट्रिप में। सो अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द इलोंगेशन ऑफ दिस ज़ीरो, इलोंगेशन ऑफ दिस, इट इज़ KL² अपॉन 6E, इट इज़ इलोंगेशन। देखो एक और शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। द क्वेश्चन ऐसा हो, जब एक इन्वर्टेड कोन रखा हो और अगर इसमें पूछा जाए तो बताइए कि कितना अंदर धसे, मतलब सॉरी मिड प्लेन पे रुक जाइए, क्या मिड हाइट ऑफ द कोन ड्यू टू सेल्फ वेट, डिफ्लेक्शन ऑफ मिड हाइट ऑफ द कोन ड्यू टू डिफ्लेक्शन, मतलब बीच का जो है वो कितना डिफ्लेक्ट होगा नीचे, या फिर डिफ्लेक्ट इसका मतलब वही इलोंगेट होगा। ये स्ट्रिप अगर रखोगे तो सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेट होगी। ओके, पहले इसमें करो, मैंने क्या बोला, एक्स लो फ्री एंड से लिया, एक्स फ्री एंड से। तो सबसे पहले लिखो इस स्मॉल पोर्शन के लिए इस वेट, ये वेट कितना होगा 1/3 A, इसकी एरिया A है इंटू एक्स इंटू के, ये है A का फॉर्मूला, राइट वो ही समझ, दिस एरिया भी A एक्स, दिस एरिया भी A इंटू एच, तो ये K/3 KX K/3 KX। ओके, तो PL अपॉन A से जब इसको जी पूरी कोन के लिए इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा KL² अपॉन 6E। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ वेट के से पूरा कोन इतना धंस जाएगा, कितना धंस जाएगा KL² अपॉन 6E, इलोंग इतना डिफ्लेक्शन आएगा पूरे, मतलब पूरा रेत का अगर ठीला है कोन का तो सेल्फ वेट की वजह से इतना KL² अपॉन 6E नीचे चल देगा। यहाँ पे कोई इंसान पड़ा होगा तो KL²/6E नीचे चल देगा। अब पूछता है कि मिड प्लेन पर अगर कोई आदमी होगा तो वो कितना नीचे जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि फाइंड करो ये KX। सो व्हाट यू डू इज इंटीग्रेट दिस, वेयर इज दिस अप टू 0 से 0 L/2, 0 यहाँ से डिफाइंड है, 0 से 0 L/2, तो वैल्यू आएगी KL² अपॉन 24E। सो अगर तुम्हें निकालना है मिड प्लेन का डिफ्लेक्शन कितना होगा, सो दिस इज़ द ट्रिक एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज़, बट फुल माइनस 0 से L/2 का जो वैल्यू आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आएगा वो आएगा KL² अपॉन 6E माइनस KL² अपॉन 24E। सो 24 मतलब 4 मतलब 3 KL² अपॉन 24E, मतलब KL²/8E, विच इज़ सपोर्टेड बाय 1.31 का B, 1.31 का B, विच इज़ सपोर्टेड बाय गेट। सो अगर हमें कभी ये पूछे कि बताओ कि यहाँ का प्लेन का कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो पहले फुल का निकालो KL²/6E, फिर यहाँ तक का निकालो 0 से लेकर Z तक का, और दोनों को माइनस कर दो एक दूसरे से, तो इसका आ जाएगा। और अगर पूछे इसका निकालो, बिल्कुल सही जा रहा है वो, बिल्कुल अब समझ में। देखो ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे आई होगी। यहाँ का निकालो, पहले पूरे का निकालो, माइनस इतने का निकालो, मतलब सॉरी यहाँ का पूछो, इतने का निकालो,
दोनों को माइनस कर तो ये इतना नीचे जाएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे लो तो ज़ीरो, मतलब जो भी वैल्यू में x माइनस एक्स आएगा ज़ीरो, मतलब ये कहीं नहीं नीचे जाएगा, बिल्कुल सही चीज़ है उसने निकाला है। अगर यहाँ का पूछे तो वो कितना नीचे जाएगा, तो के एल स्क्वायर अपॉन 6e माइनस इतने का निकालो और दोनों को माइनस कर दो। सो द थिंग इज़, ये वाला जो केस है, जब व्हेन कोन इज सस्पेंडेड लाइक दिस एंड व्हेन द कोन इज प्लेस्ड लाइक दिस, बोथ दिस केसेस आर सिमिलर। अगर पूछे कि ए बी प्लेन कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ भी ए बी प्लेन देखो कितना नीचे जाएगा, मतलब ये फुल माइनस दिस वो इतना नीचे जाएगा, इसमें भी वही वैल्यू आएगी। दिस इज़ द केस ऑफ टेंशन व्हेन देयर इज़ अ टेंसाइल, व्हेन द लेंथ इज elongating. दिस इज एग्जैक्टली केस ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो elongate होकर यहाँ ए बी कंप्रेस होने वाला है। तो दिस बोथ केसेस आर एग्जैक्टली सिमिलर। इफ़ इस प्लेन का फाइंड करने को बोलूँ तो इस प्लेन का यहाँ पे जैसे मैंने इसमें निकाला एलोंगेशन ज़ीरो आता है, वैसे यहाँ का ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आता है। इसका मैक्सिमम आएगा जो आता है के एल स्क्वायर अपॉन 6e, इसका भी के एल स्क्वायर अपॉन 6e, और मिड प्लेन का आएगा के एल स्क्वायर अपॉन 8e, इसमें भी के एल स्क्वायर अपॉन 8e. So this both cases are similar, just this is in tension, this is in compression. This I have written also. Now here comes the main thing which I was unaware of and maybe committing mistake if it was directly in exam. So समझ लो बार है और उसके ऊपर कॉलर लगा हुआ, कॉलर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस कॉलर ये है कि कॉलर का फुल वेट है W/2. सो W/2 वेट यहाँ पे लगा देगा। बताओ कि यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी है उसका एलोंगेशन कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान। इस स्ट्रिप पे किस किस लोड का वो आ रहा है, पी एल अपॉन ए होता है, तो पी लोड चाहिए, तो पहले होगा W/2 प्लस यहाँ तक का एरिया जो होगा W/2 प्लस K इंटू ए इंटू एक्स, P हो गया, और स्मॉल ए लेंथ कितना है dx अपॉन ए ई, पी एल अपॉन एरिया ऑफ दिस, 0 से L कितना आएगा, ये K है, ये आएगा ये, ठीक है। Now I have a particular question. The thing is, मैकेनिकल लोड की वजह से तो इतना है, व्हाट इफ़ देयर वाज अ थर्मल लोड आल्सो? आई कैन गिव माई आंसर एट द मोमेंट इज बिकॉज थर्मल लोड इज़ नॉट लाइक अ ग्रेविटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेट और एनीथिंग। सो क्या करेगा, हर एक उसको स्ट्रिंग को सेम इलोंगेट करेगा। तो ये जो इलोंगेशन आया है प्लस हर एक उसका इलोंगेशन जो होता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू लेंथ ऑफ द फुल कंपोनेंट इंटू डेल्टा टी। अगर पूछा तो पूरी रॉड का कितना आएगा, तो मैकेनिकल इक्वेशन से इतना, मतलब मैकेनिकल इक्वेशन से तो ये आंसर, सॉरी 0 से L W, सॉरी क्या W/2, क्योंकि वेट W/2 है इसका, प्लस KX dx अपॉन AE प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो ये इसका एलोंगेशन आता है इस फुल का, अगर यहाँ एक थर्मल भी होता। वेरीफाइड, आई थिंक इट इज़ राइट बिकॉज थर्मल डज नॉट इज़ अ यूनिफॉर्म, हर जगह हर उसको यूनिफॉर्म वो करेगा। बट इफ़ इसी मैकेनिकल, सो मैकेनिकल क्या करेगा, इसको इसमें सिर्फ W/2 आ रहा है, तो मतलब ये कंपोनेंट सिर्फ W/2 की वजह से एलोंगेट होगा। अगर इसका एलोंगेशन पूछा जाए, अगर यहाँ पे एक स्ट्रिप रखी हो तो उसका अगर डायमेंशन में चेंज पूछा जाए, डायमेंशन में चेंज सिर्फ W/2 की वजह से आएगा। W/2 इंटू इसकी जो भी जितनी भी लेंथ है, स्मॉल कंपोनेंट है, मतलब देयर इज़ एजम्पशन कि यहाँ W/2, यहाँ पे W/2 ही लगे छोटा सा, तो इसकी लेंथ अपॉन एरिया इंटू ई।
तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग यहाँ पे होगा सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे स्ट्रेस भी मैक्सिमम, यहाँ पे स्ट्रेस है भी ओके, यहाँ पे स्ट्रेस है W/2 इंटू अपॉन एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस है W/2 प्लस K इंटू A इंटू L अपॉन एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस है। यहाँ पे एलोंगेशन है इतना, यहाँ पे एलोंगेशन होगा सिर्फ इसकी वजह से जो होगा W/2 इंटू स्मॉल लेंथ अपॉन ए, स्मॉल लेंथ समझ लो कुछ भी, इसका होगा W/2 प्लस K इंटू A इंटू एक्स dx, ज़ीरो से लेकर L/2 पे, तो इतना इसका एलोंगेशन होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एलोंगेशंस। So there is one more important concept of self weight. In the next video I will be discussing it.